June 9, 2026. Today is the day that when I am going for a Hunza trip after a very long time. It's because क्योंकि मैंने 2 साल से कोई ऑफ नहीं लिया था, मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा था और इस सारे सिनेरियो की वजह से आई वाज रियली बर्नड आउट. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. यू कैन सी मी राइट नाउ. आई एम वेरी मेस्ड अप क्योंकि आई वॉज वर्किंग. ये अभी भी मैच देख सकते हो. आई वॉज वर्किंग. मुझे कुछ प्रोजेक्ट डेडलाइंस थी वो कंप्लीट करनी थी. फाइनली अब जो है वो ख़त्म हो गई हैं. एंड नाउ अब मुझे बस शॉवर लेना है और पैकिंग हो चुकी है. एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द बस टर्मिनल. सो सी यू. तो सफ़र शुरू हो चुका था और जल्दी की वजह से कुछ शॉट्स लेने जो हैं वो याद नहीं रहे. और इट इज़ ऑलवेज़ ऑब्वियसली माई फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. बट स्टिल वी आर एट मियाँ जी होटल. GT रोड से आए हैं और हमारा वैसे इनिशियली प्लान ये था कि वी वुड बी एट हेयर अराउंड 3 AM, लेकिन हमारी बस ख़राब हो गई और फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के चक्कर के अंदर काफ़ी सारा टाइम लग गया और हम पहुँचे हैं लाइक आई थिंक 4:30 बजे के करीब यहाँ पर. तो अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टे है और फिर उसके बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे. तो सी यू. सफ़र शुरू होने के बाद कुछ शॉट्स लिए, बस में थोड़ी देर इंतज़ार किया और एक खूबसूरत सा सनराइज़ देखा. गुज़रते गुज़रते एक दरिया भी वहाँ से गुज़र रहा था, उसको भी देख लिया. फिर बस में फिर इंतज़ार और फाइनली अब हम अपनी जगह पर पहुँच ही गए, जो कि पिंडी एक स्टॉप था. फाइनली आफ्टर लाइक 3 आवर्स अब हम जाके जो है वो पिंडी पहुँचे हैं. और यहाँ पर हमारा छोटा सा स्टे है जिसके अंदर अगर किसी ने कोई नाश्ता वगैरह या कोई भी हल्की फुल्की चीज़ करनी है वो कर लेगा. और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो एक आधे लोग थे जिनको हमने पिकअप करना था. खैर वो फाइनली पिकअप कर लिया है. अब जो है हमारा सफ़र सही शुरू होगा और आई थिंक अब हमारी ब्रेक लगेगी सीधी चलास में और वहाँ पर हम करेंगे अपना प्रॉपर नाश्ता. तो स्टे ट्यून्ड. फाइनली माय फ्रेंड इसान, my friend has finally joined and I am like now this is going to be really crazy. So let's see. यहाँ बैठा मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरा डिसीजन सही भी था कि नहीं, क्योंकि हम बस में बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है. मैं तो एक अच्छे मौसम के लिए आया था. खैर फाइनली फिर बस चल पड़ती है और थोड़ा सा सुकून का सांस आता है कि बाहर से अच्छी हवा आ रही है, लेकिन गर्मी का अंदाज़ा बाहर आसमान से देख के लगाया जा सकता है. Finally we are here at बालाकोट, like काफ़ी देर बाद. आई कैन नॉट इवन इमेजिन. थोड़ी देर सो भी गए थे लेकिन गर्मी उफ बहुत ज़्यादा गर्मी है यार. ऊपर से AC भी नहीं चलता क्योंकि चढ़ाइयाँ होती हैं, इस वजह से AC भी बंद कर देते हैं. और यहाँ पे खैर बहुत गर्मी है. और अभी आई थिंक 12:30 हो रहे हैं. अब हम पहुँचे हैं बालाकोट. यहाँ से भी हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर अब हम जाएंगे चलास. वहाँ पर होगा हमारा नाइट स्टे. तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑफ ट्रैक चल रही हैं, लेकिन होप्स हो कि वहाँ हुंजा का मौसम या चलास का मौसम वैसे नॉर्मली अच्छा होता नहीं है, लेकिन होपफुली कुछ बादल आ जाएं या हुंजा का मौसम थोड़ा बेहतर हो तो ताकि थोड़ा सा ना अच्छा फील हो. इस तरह तो ट्रिप सारा जो है ना वो ऑफ हो जाएगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेट्स सी व्हाट हैपन. थैंक्स टू अली हु इज़ द फाउंडर ऑफ वाइब एंड ट्रैवल. इस बंदे ने पूरे ट्रिप की वाइब को ऑफ नहीं होने दिया, इवन दो हमारे साथ सीनियर सिटीज़न भी थे जिन्होंने एंड तक ट्रिप की वाइब को एंजॉय किया. खैर मैंने अपने लिए बिस्किट्स का इंतज़ाम किया क्योंकि मेरे लिए ये नाश्ता करना बहुत मुश्किल है, मैं ये नाश्ता नहीं कर सकता. खाना कैसा था? ठीक है, अच्छा था. और आफ्टर स्टे के बाद कैसा लग रहा है खाना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. हम काफ़ी देर के बाद भी खा रहे हैं. और मैंने सुबह की चाय इसलिए नहीं पी हुई थी क्योंकि एहसान ने मुझे कहा था कि अगली चाय हमारी पहाड़ों में होगी, तो इसलिए ये चाय अच्छी लगी थी पहाड़ों वाली. पहाड़ों में लगी. एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुके हैं और अभी जो है फ्यूल गाड़ी का रिफ़िल हो रहा है. मीनवाइल वी आर लुकिंग फॉर समथिंग जिसके अंदर कुछ खट्टा मीठा मिल जाए क्योंकि रास्ता थोड़ा सा जलेबियों की तरह का है, तो इसलिए बेहतर है कि कुछ इस तरह का मिल जाए सो वी कैन कंटिन्यू आवर जर्नी विद एन ईज़. अब गर्मी में आइसक्रीम से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है.
खैर हमने फिर इन जलेबियों को थोड़ा सा एंजॉय किया, और जैसे ही ये सब्ज़ पहाड़ नज़र आने शुरू हुए मूड ही थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया। अब इस साइड के पहाड़ों की एक अजीब बात ये थी कि बस के राइट साइड पे बारिश हो रही है और लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। भाई मौसम ठंडा हो गया था क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ये ठंडे पहाड़ थे। असल मज़े तो इस लड़के के थे। फिर हमने थोड़ी सी वाइबिंग की क्योंकि ट्रिप का नाम भी तो यही है, वाइब एंड ट्रैवल। उसके बाद कुछ और पहाड़ देखे, दिल खुश होना शुरू हो गया, और अभी खुश हो ही रहे थे कि अचानक से फिर से ब्रेक लग गई। आज का जो सफ़र है ना वो इंग्लिश वाला सफ़र हो गया, क्योंकि हम कल रात 10 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक जो है ना बस सफ़र में ही है। लाइक लिटरली कोई रेस्ट नहीं मिला, बीच में कोई चक्कर नहीं था भाई। जहाँ जाते हैं कोई ना कोई चीज़ पुट्ठी सीधी होती जा रही है, जिसमें से वन ऑफ द थिंग इज़ एज़ वेल कि ट्रैफिक जैम है। अब कभी जो है कोई रास्ता बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब जो है ये अगर देखा जाए तो ये सारा रास्ता बंद है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो है इसका वेट है, जब तक ये रास्ता नहीं खुलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। रास्ता खुलने के बाद फिर हम जाएंगे बाबूसर टॉप, यस, वहाँ पे कुछ स्टे होगा और उसके बाद फिर हमें सोने के लिए जगह नसीब होगी। जो हमारा स्टे है फाइनली, जो नाइट स्टे है, वहाँ पर पहुँचेंगे हम चिलास में। तो जब इस ट्रिप की स्टार्टिंग हुई थी बहुत ख्वारी हुई थी कि पहले गाड़ी ख़राब हो गई, फिर कुछ लोगों की वजह से ट्रिप डिले हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो जो मसले मसाइल आ रहे थे उससे नज़र आ रहा था कि ट्रिप कुछ ऐसा अच्छा जाने वाला नहीं है। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये तो खैर मौसम यहाँ पर बहुत बेहतर है, वरना बहुत गर्मी थी। फाइनली मौसम बेहतर है तो अब ये वाला सिस्टम हो गया है, तो देखते हैं क्या बनता है अब। हम कल रात को यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन इतनी थकावट थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। हम यहाँ पर आए, सामान अपना अनलोड किया। सामान अनलोड करके हमें कुछ टाइम मिला कि आप लोग फ़्रेश हो जाओ, और फ्रेश होने के बाद जो था वो डिनर था। खाना खाया, चाय शाय पी, सर बहुत दर्द कर रहा था, थकावट बहुत ज़्यादा थी और हम सो गए। तो रात को कुछ ज़्यादा ना हिम्मत थी और ना कुछ था दिखाने के लिए। खैर ये थी छोटी सी अपडेट कि कल वापस आने के बाद क्या हुआ। अब अगर रूम टूर की बात की जाए तो उसमें कुछ दिखाने वाला है नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल सा स्टे था। यहाँ पर मेजॉरिटी ये सीन था कि यहाँ पर सारे थके हुए थे और सिर्फ एक सोने के लिए जगह चाहिए थी। तो भाई जैसी भी जगह होती, इट वाज़ गुड फॉर अस। तो क्योंकि कमरा खोलो, बेड लगा हुआ है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है, एक वॉशरूम है अटैच, तो कुछ दिखाने वाला है नहीं। तो आज नलतर जाने का प्लान है और मेरा कोई मूड नहीं है नलतर जाने का। इनका ग्रुप ऑब्वियसली है, स्केड्यूल डूइंग है चीज़ें, तो लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं कुछ और करूँगा, शायद लोकल बाज़ार घूमे जाएँ और उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये अपडेट है। ओके, सो वी आर हेयर एट 3 जंक्शन पॉइंट। इससे पहले भी हमारा एक स्टे था, लेकिन वो भी 15 मिनट का स्टे था, लेकिन वहाँ पे कुछ ख़ास दिखाने के लिए नहीं था। तो दिस इज़ द बेटर प्लेस। यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर 3 पहाड़ हैं, आई थिंक दिस वन एंड दिस वन। ये 3 पहाड़ आपस में मिलते हैं। इसमें से एक जो है वो पता नहीं क्या क्या है, तो आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, लेकिन हाँ अच्छा है तो इसलिए खैर यहाँ पर रुक गए। अदर देन दैट पहले तो बहुत गर्मी थी, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो अब जो है चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और ये मेरे एहसान भाई,
with his father. ये बंदा मुझे कह रहा है कि आपने मुझे वीडियो में नहीं लाना। मैं अब पागल हूँ कि मैं इतनी मेहनत की, मैं ट्रिप पे भी आया और मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। ये इतना मर्ज़ी मुँह छुपाए, जितने मर्ज़ी 2 नंबर काम किए हों, लेकिन वीडियो में तो आएगा ही। अब हम डरते थोड़ी हैं इससे, कि नहीं है कि नहीं? ये वो जगह है जहाँ पर ये अब सारे जीप्स के लिए उतरेंगे और जीप्स में बैठेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अब नलतर के लिए। और हम लोग नलतर नहीं जा रहे, तो हमने कुछ एक स्पॉट ढूंढा है। अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी है, तो थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे। और अंदर ही वैसे एक स्टे करने की जगह है कि आप लेट शेट सकते हो, ईजी हो सकते हो। तो दैट्स अ गुड थिंग कि हमें जो है बस के पास ही अपनी एक ऐसी जगह मिल गई है। बट राइट नाउ हम आगे कुछ देख रहे हैं यार, लेकिन आगे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हमें आगे जाना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ ऐसा कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा, लाजमी होगा। मतलब मुझे नॉट नहीं- दैट फार, वो वहाँ तक तो होगा ही। मुझे नहीं लगता, अगर होगा भी तो वो पैसे दे के स्टे करने वाला पूछ सीन लेते हैं, होगा। अगर पैसे हुए तो नहीं देंगे, नहीं जाएंगे, वैसे हुआ तो चले जाएंगे। चलो वैसे कुछ और कुछ ना सही तो हम वॉक ही हो जाएगी। वॉक तो हो जाएगी, लेकिन कुछ और देख लेते हैं, खाने पीने वाला कुछ हल्का फुल्का। ये एक जगह है जो कि हमें मिली है बैठने के लिए। हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक जगह दी है हमें ये अंदर, कि अगर हमें लेटना वगैरह हो तो हम अंदर जाके सुकून से लेट सकते हैं। यार सब जो हैं वो गए हुए हैं नलतर, और मैं और एहसान मतलब हम निकले थे कि यार चलो चलते हैं, थोड़ा सा इधर वॉक करते हैं। एक छोटा सा गांव है, इधर थोड़ा सा वॉक करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। दैट इज़ वेरी पीसफुल, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ रियली पीसफुल। कि मैं काफ़ी देर से, एक जगह है ये दिखाता हूँ मैं, एक जगह है यार, इतनी पीसफुल जगह है। ये बच्चे हैं कुछ, ये उनका घर है। ये अगर मैं दिखाऊँ, ये एक अंकल है, ये बच्चे, खामोशी एंड द ग्रीनरी। टू बी ऑनेस्ट इतना मज़े का सीन, मैं इतना पीसफुल यहाँ पर बैठ के हुआ हूँ। तो आई वुड सजेस्ट एवरी वन कि यार हमें जो है ना इस तरह कभी कभार ज़िंदगी में टाइम निकाल के ना हमें निकलना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा होराइज़न अक्सर नहीं खुलता, हमें ऐसी जगहों पर आके पता चलता है यार कि हम ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, हम एक डायरेक्शन में सोच पाते हैं। सो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ लगी थी। आई थॉट कि मैं अपने साथ, अपने फ्यूचर फगान के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ। लो जी, फाइनली 2 दिन की ख्वारी के बाद फाइनली अब हम जाके हुंजा पहुँचे हैं। टाइम मेरे ख्याल से 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। और ये जो होटल है, दिस इज़ वेरी नाइस होटल है, नए होटल बने हैं। इसका रूम बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि इसकी जो विंडो है इतनी खूबसूरत है ना, तो बाहर का व्यू उससे भी बहुत अच्छा होगा। ये इनका एक टेरेस है, रूफ टेरेस है। और मोस्टली जो है इनका खाना शाना जो है वो यहीं पर है, कि यहाँ पर इन्होंने खाने का सेटअप किया हुआ है। आपने खाना शाना यहाँ से खाओगे और उसके बाद जो है आप खाना शाना खा के अपने रूम्स में चले। आई एम प्रिटी श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग, क्योंकि मेरा मेन मकसद जो था वो हुंजा ही आने का था। मैं इधर उधर ज़्यादा घूमने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। बट फाइनली वी आर हेयर, और अब थोड़ा सा मे बी पॉसिबिलिटी है कि वी विल एंजॉय। खैर लेट्स सी। तो जी ये खाना है, चिकन बिरयानी है, उन्होंने सर्व की है साथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि उन्होंने एक प्लेट में दिया है, तो पता नहीं और देंगे कि नहीं। उन्होंने कहा भैया आप खाओ, जितनी चाहिए होगी आपको और मिल जाएगी। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड दिस बिरयानी इज़ लिटरली टू गुड, क्योंकि अभी तक जो खाने खाए हैं उन सब में बहुत मज़े की बिरयानी है ये। आसान भी है कि नहीं? ऐसे ही इधर देख के होता है ना, शर्माते हुए हैं इधर, ऐसे ही है। खाने शाने के बाद हमने थोड़ा सा हुंजा की गलियों को एक्सप्लोर किया। और जब तुम दोस्तों के साथ आए और उनके साथ मेमोरीज़ ही ना बनाओ तो फिर आने का फ़ायदा ही क्या था। तो हमने काफ़ी सारी मेमोरीज़ बनाई यहाँ पर, काफ़ी सारी गेम्स खेली और थोड़ा सा वाइब किया। करीमाबाद का बाज़ार है जिधर हम वॉक कर रहे हैं। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने आगे तक देख लिया है। मोस्टली चीज़ें बंद हैं, सुबह के टाइम खुलेंगी। बट जब भी आप नारायण जाते हो या हुंजा आते हो तो इनके लोकल बाज़ारों में ज़रूर फेरा करो, मज़ा आता है।
अस्सलामुअलैकुम, फाइनली वी आर हेयर एट हुंजा। काफ़ी दिन की खजल खुआरी के बाद हम फाइनली हुंजा पहुँचे हैं। एंड नाउ इनका प्लान आगे से ये है कि यहाँ से ये जाएंगे चाइना बॉर्डर जाएंगे, मतलब 3-4 घंटे यहाँ से चाइना बॉर्डर जाने के और फिर वहाँ से वापस आएंगे। और कल का हमारा ये है कि कल हमारी वापसी है। तो मुझे था कि यार हम हुंजा आए हैं, हुंजा बहुत खूबसूरत वैली है। इफ़ यू कैन सी दीज माउंटेन्स, यार इट इज़ वेरी लिटरली इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इसके बाज़ार घूमना थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार है। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग जो है ना यहाँ से लोकल बाइक करवाएंगे, रेंट आउट करेंगे। और खुंदराब जाने की वजह है कि जब हम 5-6 घंटे ज़ाया करें वहाँ जाके एक दीवार और देखनी है हमने, जो कि हमने तस्वीरों में बहुत दफ़ा देखी है, तो वाई नॉट हम ऐसा करेंगे। हमें बस टाइम थोड़ा है तो हम लोकली यहाँ पर घूमें, लोकली थोड़ा एक्सपीरियंस करें, वो ज़्यादा मज़ेदार होगा बजाय इसके कि हम बस में बैठे रहें, जो कि हम इतने दिनों से बैठे ही हुए हैं। इसलिए वो डिसाइडेड कि हम अभी ये करते हैं, मे बी हम 10 दिनों के लिए आएँ और हम आके जो है उसको एक्सप्लोर करें। कमरे से एंटर होते साथ ही राइट साइड पे आपको यहाँ पर एक क्लोजेट मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने कपड़े शपड़े अपने बैग्स वगैरह रख सकते हो। ये एक मज़ेदार सा बेड है और ये एक विंडो है बहुत खूबसूरत सी। राइट साइड पे हमारे वॉशरूम है, लेकिन सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस विंडो के बाहर एक जगह है, एक बालकनी सी है, और मे बी यू कैन से दैट एक टेरेस है। तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो, चाय शाय पी सकते हो और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। हम खुदरा पास नहीं गए और हमने ये प्लान किया था कि हम जो है लोकली बाइक लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ की जो मार्केट्स और यहाँ की हुंजा की जो लोकल ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम 3-4 दिन से सफ़र में ही थे। तो बाइक्स हमने ले ली हैं। इनकी हालत कुछ ख़ास तो नहीं है, गुजारा ही है। एक ये है और ये राइडर्स हैं मेरे साथ, और एक राइडर ये है। तो अब लेट्स सी कि हमारा ये डिसीजन अच्छा था कि नहीं। हमारा जो डिसीजन था ना उनके साथ ना जाने वाला, वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हमने बाइक के ऊपर ट्रैवल किया, बहुत मज़ेदार सीन। और यहाँ पे छोटा सा ना कोई एक वाटरफॉल है, हम वहाँ पर आए हैं, और आगे एक ब्रिज है। लेट मी शो यू दैट ब्रिज। ये वाटरफॉल है यार, दिस इज़ सो गुड यार, एंड आई एम नॉट इवन रिग्रेटिंग माई डिसीजन। क्योंकि अगर हम कोस्टर पे जाते तो कोस्टर पे जाने के बाद आप बैठे हुए बीच में, बस आपने 5 घंटे सफ़र करके जाना है और उसके बाद आपने वापस आ जाना है। बट दिस वे हमारा जिसे दिल कर रहा है हम रुक रहे हैं, और अभी मैं ऊपर से ब्रिज दिखाता हूँ। दैट ब्रिज इज़ लुकिंग ओह गॉड यार। ये हम ऊपर आए हैं, थोड़ा सांस चढ़ गया है। वो हमारे बाइक खड़ी की हैं ये ऑल द वे, यहाँ से चल के हम ऊपर आए हैं, और दिस इज़ द व्यू। ओह दैट्स सो गुड यार, ब्यूटीफुल। भाई बता, उनके साथ ना जाने वाला डिसीजन कैसा था? कैसा था डिसीजन ना जाने वाला साथ? और मेरे ख्याल से ये जगह उससे बहुत बेहतर है, वो तो हमने बहुत दफ़ा देखा हुआ है यार। टू गुड यार, टू गुड। आपको कैसा लग रहा है? कैसा ऊँची बोला? जितनी आपकी आवाज़ है ना, आई एम प्रीटी श्योर जितना शोर है पीछे और आपकी आवाज़, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ कि आज का दिन सबसे अच्छा था, और बाइक पे सफ़र करने का डिसीजन बेस्ट था, बेस्ट। आगे वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है अब। मैं अपने लिए से ये हाँ, ये हमने वो नीचे जाना है, वो उधर तक। एहसान भाई पहले चले गए हैं ताकि वो मुझे सपोर्ट दे सकें। हमजा भाई हमारी बैक सपोर्ट के लिए पीछे।
ये मेरे राइट पे एक व्यू है, आप किसी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो यार कि ये क्या व्यू है, अनटिल अनलेस वो अपनी आंखों से ना देखें। मैं दिखाता हूँ लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है। यार ह्यूज, इतने ह्यूज और नीचे पीसफुल सा, यहाँ पे घर हो आपका, वो बट सिग्नल्स आ रहे होते हैं यार। रोको रोको, आस्ता करो आस्ता। ये एक स्टे आया छोटा सा बीच में, हम वैसे रुके थे कि यहाँ पे अच्छा लग रहा था और सोचा है कि यहाँ पे एक अच्छे व्यू पे बैठ के हम चाय शाय पीते हैं। ये जिन भाई का ये रेस्टोरेंट है वो बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर एक मिंट के पौधे हैं, खैर अभी मैं दिखाता हूँ वो, और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म के पौधे हैं। मैंने उसका एक तोड़ा भी है, ये इतना ह्यूज किस्म का पता है, ये इतना ह्यूज। तो मैंने उनसे कहा है कि अगर वो हमें ये एक मिट्टी में डाल के दे देते हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको अपने घर जाके वहाँ पे लगा के देखूँ, शायद ये चल जाए वहाँ पर। तो गुड सीन है यार। जिस जगह पर हम रुके हैं यार, इस जगह का क्या नाम है? पसो। नहीं, ये जो आपका होटल है, रेस्टोरेंट का नाम है दनाटुम पसो। दनाटुम पसो। दनाटुम पसो यानी। तो ये भाई मिले हमें यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छे भाई हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें होस्ट किया है। हमें फ्री में वॉशरूम जाने दिया, हमें चेरीज़ खिलाई हैं फ्रेश, और अच्छा इन्होंने टाइम हमारा गुजरवाया है। थैंक यू सो मच है। बाइक टूर की एक और प्रैक्टिस ये हुई है कि पहले हम सीधा सीधा आ रहे थे, फिर हमें ऑफ रोडिंग भी बीच में करने को मिल गई है, और अब हमारे चारों तरफ पहाड़ है, हमने थोड़ा सा ऑफ रोड किया है। एक ब्रिज आया था, उस ब्रिज को क्रॉस करके हम नीचे आके बैठ गए हैं। यहाँ पर बड़ा प्यारा सा व्यू है, ये पहाड़ है हमारे सामने चारों तरफ। ये हमारे बाइक्स खड़े हैं, और ये जी हमारा प्यारा व्यू। अब हम खाने का कुछ बंदोबस्त करना है। ये देख रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई मछली पकड़ें और उसको बना के खाएं। एकदम मोटे पैसे से चार्ज करते हैं ना प्रमोशन करने के, स्टेज भी ले। जब हम आ रहे थे तो धूप नहीं थी, अब धूप थे। ये एक जगह के ऊपर छोटा सा स्टे लिया है क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ बहुत कमाल के हैं। मेरे सामने जो है वो द माइटी राकापोशी है, और मेरी बैक साइड पे पसुकोन्स का बहुत अच्छा व्यू है। ये व्यू, दिस इज़ राकापोशी विद ब्यूटीफुल लेक, और ये हमारे पीछे पसुकोन्स। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। माइक भी एक्स्ट्रा लगाया है कि शायद आवाज़ ठीक हो, पता नहीं अब आवाज़ कैसी आ रही है क्योंकि बहुत तेज़ हवा है। बट देर इज़ वन थिंग, वी नीड टू सिट ओवर हेयर, और यहाँ से वो दूर ये पहाड़, ओ भाई यार बहुत कमाल। So we are here at हुसैनी ब्रिज। ये भी एक सडन प्लान था क्योंकि हम आगे जा रहे थे, देन वी थॉट कि यार अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम एक छोटा सा विजिट कर लेते हैं। और दिस इज़ हुसैनी ब्रिज। कहाँ पे टांग रही है यार, हम चलते हैं। कहाँ पे टांग रही है, इनको आगे करके जाएंगे। तो विल ट्राई कि यहाँ पे शायद शूट किया जा सके, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज़ इवन पॉसिबल। लेकिन विल ट्राई टू गो ओवर देयर लाइक बिल्कुल एंड तक। देखते हैं, पता नहीं क्यों इतना कहते हैं, कितना खतरनाक है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, बस ये है कि ब्रिज लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ये वो राइट से स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी आगे तक आ गया, यहाँ तक। अब ये मेरे ख्याल से वहाँ तक जाता है और उसके बाद फिर ये बंद कर देते हैं, फिर वापस आ जाता है। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे खड़े होकर ना ब्रिज रोक दिया है।
ये हमारे एहसान भाई, अगर आप ट्रिप पे ना आते, अगर मैं आपको फोर्स ना करता, तो क्या आप आज हमारे साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं? अभी तो ना हो रहे होते। गिर गया तो iCloud है ना? मेरा सब कुछ बंद है अभी, iCloud पे कुछ नहीं सेव हो रहा। यार बहुत लेफ्ट पे जा रहा है, बहुत लेफ्ट हो गया अभी ये। लेफ्ट जा रहा है यार, मानो। अच्छा ठीक है, फिर उधर पहुंच जाएंगे। पानी राइट को जा रहा है, ब्रिज अपनी जगह पे, जमीन मूव कर रही है। ज़मीन मूव कर रही है जैसे। गिर के बंदा डूबेगा नहीं, हट गया क्योंकि पत्थरों में गिरेगा। हाँ, वो मसला नहीं है, पानी ठंडा इतना ज़्यादा है कि आप फ्रीज हो जाओगे। ये वो वाला नहीं है, फ्रोज़न लेक नहीं है। ये भाई वही वाला है। आप इसे मुंह हाथ धो सकते हैं। लो जी, ने बातों में ना बातों में हमने ब्रिज कर लिया ख़त्म, ब्रिज ख़त्म कर लिया, और हम कितना लेफ्ट साइड के करीब आ गए। वो देखो, वरना हमने वहाँ पर होना था, अगर हम चलते रहते तो यहाँ पर आ गए। ये इनका एंड पॉइंट है। ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आते, वो जो एंड है, वो जो मिड है ब्रिज का, उस मिड पे रुकते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रिज बहुत अनस्टेबल है, हिलता रहता है। लेफ्ट को जा रहे हैं। हाँ, ये नीचे से पानी चल रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि ब्रिज लेफ्ट पे जा रहा है, कि ब्रिज थोड़ी मूव करता है। लेकिन खैर, दिस इज़ एन अचीवमेंट कि हम आ गए यहाँ पर। ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है। तो अगर गिरना ही है तो आप तो बीच में भी गिर सकते हो, तो इसलिए हमने सोचा कि एंड तक चलते हैं। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस यार, टू बी ऑनेस्ट। आई एम अप्रिशिएटिंग एवरी सिंगल मोमेंट के जब भी ये सान ने कहा था कि हम बाइक्स पे चलते हैं। हम वापस आ गए थे, आके हमने थोड़ी देर अब रेस्ट करना है, चाय पीते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ अभी एहसान का और हमज़ा का, वो पता नहीं किधर चले गए हैं। बाकी ये बहुत पीसफुल जगह है। मैंने सोचा है कि थोड़ी देर यहाँ पर सुकून करते हैं, चाय भी इसको कहते हैं। अभी रिसेप्शन वाले भी पता नहीं किधर हैं, शायद होटल छोड़ के चले गए हैं, लाइट आ रही है ना कुछ, पता नहीं क्या सीन है। तो आते हैं अभी, चाय पीते हैं। फिर हमारा प्लान है कि हम जाएंगे बलतत फोर्ट, क्योंकि अभी हमने बाइक्स लिए हुए हैं, तो हम मतलब आगे जाके देखेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हसान और अली को जब ये बात पता चलेगी कि भाई अच्छा हम कहाँ से घूम के हैं, तो दे विल डेफिनेटली वांट टू कम विद अस। यार हमने भी जाना है, बट बाइक्स दो हैं हमारे पास, तो लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग यार। और मज़े की बात ये है कि मज़ा बहुत आया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बाइक टूर किस तरह का होता है, लेकिन ये जो चीज़ करके मुझे बहुत मज़ा आया। और अब आई एम प्लानिंग कि हाँ, बाइक सेट करवा के तो है उसके लिए ट्रिप बाइक के ऊपर किया जाए। तो ये सीन है। अच्छा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इस पूरे ट्रिप की कि हाउ वी एंड अप हेयर। इनिशियली मेरा कोई मूड नहीं था ट्रिप पे आने का। मैं लास्ट टाइम स्कर्दू गया था और उसके बाद समझा था कि सब पहाड़ एक जैसे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, और मेरा मूड भी नहीं था। लेकिन 2 साल हो गए थे, मैं कहीं भी नहीं जा रहा था, और मेरा काम वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए थोड़ा ना बंदा तंग आ जाता है कि यार एक ही रूटीन फॉलो करके। देन अली माय फ्रेंड, उसने मुझे जो है बताया कि अच्छा हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हुंजा का प्लान है। तो मैंने सोचा कि यार हाँ भाई नॉट, शादी के बाद भी ऑब्वियसली मैंने कोई लोगों के साथ हमने ट्रिप नहीं किया था, तो मैंने सोचा दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हमें ये वाला प्लान करना चाहिए। और ये प्लान जो है, मुझे टू बी ऑनेस्ट जब मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आने के बाद मुझे ना थोड़ा रियलाइजेशन इस चीज़ की हुई कि भाई वी नीड टू लिव। टू बी ऑनेस्ट मे बी इट इज़ गोइंग टू हार्श फॉर समवन, लेकिन हम काम करते हैं। हमने अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा रोबोटिक बनाया हुआ है कि सिर्फ काम। ऑल्दो देयर इज़ अ थिंग गोइंग ऑन इन माई वर्क, मेरा एक ऑलरेडी इशू चल रहा है काम का। एट दैट पोजीशन मुझे जो है
ये डिसाइड करना था, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मुझे ट्रिप पे जाना चाहिए कि नहीं। बट देन आई थॉट कि यार एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट की वजह से मैंने अपना ट्रिप मिस करवा दिया, वो क्लाइंट भी नहीं रहा, उसने पेमेंट भी नहीं की और मेरा ट्रिप भी मिस हुआ था। Whatsoever, you cannot control everything. What I can do is I can deliver the best work. Rest is in Allah's hand. तो मैं इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा काम में, जो कि मैं ऑलरेडी आने से पहले दे के आया। एंड देन यहाँ पर आके मैंने कहा बिल्कुल कट ऑफ सीन है। मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने मतलब सबको मैंने बताया था कि आई जस्ट वांट टू इन्जॉय, मैं कोई टेंशन कोई चीज़ नहीं लेना चाहता। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बात बड़ी ऑथेंटिक है कि यहाँ पर मुझे आई एम मेंटली वेरी फ्री और मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ। कि वो अक्सर कहते हैं ना कि यार पहाड़ों पर जाके आप थोड़ा रिलैक्स होते हो, मेंटली आप थोड़ा ड्रेन हुए होते हो तो आप इजी हो जाते हो। लिटरली आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, वो पॉजिटिविटी बहुत, मतलब यहाँ पे कुछ नए लोगों से मिले हैं, नए एक्सपीरियंसेस थे, बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि हमें ना अपने इस लूप होल से निकलना चाहिए और हमें ना इस तरह का स्टेप ले लेना चाहिए। हम सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों की कोशिश करते रहते हैं कि यार हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, कि यार ये काम ठीक हो जाए, वो काम ऐसे हो जाए, वो काम वैसे हो जाए। कुछ भी नहीं होता, जो कि अल्लाह की मर्ज़ी है हो के वही रहना है। तो एटलीस्ट वी नीड टू लिव आवर लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। तो मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे होंठ बहुत ड्राई हो रहे हैं। आई डोंट नो कि मौसम की वजह से क्या है, लेकिन ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। और उसके बाद यहाँ से बाइक पे जाने वाला डिसीजन उससे भी ज़्यादा अच्छा था। मेरे ख्याल से खुंजरा पास जो है वो अगर नहीं देखा तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने और चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की हैं। ये दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव। मे बी अब कुछ लोगों को खुंजरा पास जो है वो देखना ज़्यादा पसंद हो। तो ये सारी स्टोरी थी। रेस्ट करने के बाद हम सो गए थे, फिर उठे, खाना शाना खाया और उसके बाद जो है हम ऐसे ही बाज़ार वगैरह शॉपिंग करते रहे। देन रात सारी जो है वो हम इसी चीज़ में हमने गुजार दी। हम खेलते रहे, मतलब पत्ते शत्ते खेल रहे थे और थोड़ा सा फ़न कर रहे थे आपस में सब बैठे हुए। देन वी डिसाइडेड कि यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, ईगल्स नेस्ट व्यू, तो वहाँ से हम सनराइज़ देखते हैं। अभी हम सनराइज़ के लिए आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जितने बादल हैं सनराइज़ ही नहीं होना आज। अभी वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द स्पॉट कि वो जगह कहाँ पर है। एक तो जगह ये भी हो सकती है और आगे भी कहीं पे देखते हैं। भाई आप समझ आइए, लोकल्स ने यहाँ पे होंडा क्यों रखा हुआ है। होंडे की इनिशियल थ्रेश यार ये बिल्कुल अब हम पहाड़ के टॉप पर आ गए हैं। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन वर्थ इट है। बड़े लोग कहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, सब पहाड़ एक जैसे होते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये पूरी आबादी है इन ह्यूज माउंटेन्स के सामने, माशाल्लाह। So this is the Eagle Nest view. Finally we are here to witness the sunrise, but the problem is कि जितने सारे बादल हैं, सनराइज़ तो मुश्किल है क्योंकि सूरज ने यहाँ से निकलना है और बहुत सारे बादल हैं, तो मुश्किल ही लग रहा है कि यहाँ पे निकले। बट द व्यू इज़ दिस यार। एक वो भी बड़ा प्यारा व्यू है, वो सीट है। Assalamu alaikum. Finally we are here at Naran. We are going back to Lahore. और ईगल नेस्ट व्यू के बाद आई वॉज टू टायर्ड कि जब हम वापस नीचे भी उतरे थे तो बहुत ज़्यादा थकावट थी और मैंने ये सोचा था कि मैं अब होटल जाके मैं सो जाऊँगा और जब बस निकलने लगेगी उस टाइम लास्ट मोमेंट उठूँगा, मुँह धो के मैं बस में बैठ जाऊँगा। अगर मैं ना सोता तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि 12 घंटे का सफ़र था नारायण के लिए, इसलिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खैर मैं सो गया। उसके बाद कुछ था नहीं क्योंकि हम सारा टाइम जो थे वो बस में ही थे, तो कुछ ऐसा था नहीं जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता। इस वजह से कुछ रिकॉर्डिंग के लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया
और अब फाइनली हम नारान पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा स्टे है रोज़ली होटल में। हमने जब स्कर्दू से वापस आए थे तो भी हमने इसी होटल में स्टे किया था। टू बी ऑनेस्ट मुझे होटल बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ही गंदा, इसके वॉशरूम बहुत गंदे थे, चीज़ें भी काम नहीं करती। स्टिल अभी भी कोई मसले हैं, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा है कि एटलीस्ट बेड्स आर रियली कंफर्टेबल, तो इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो ठीक है गुजारा तो हो रहा है ना। तो शोर बड़ा ज़्यादा है खैर। तो अब ये है कि नारान है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। एक दोस्त है साथ बेगम है, बेगम को एक्सप्लोर करवाना है, तो इसलिए उसको दिखा दूँगा थोड़ी बहुत चीज़ें, और बाकी हम आके सुकून से रेस्ट करेंगे। ये एक जगह है, ये यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हम बैठ जाएँ और चाय शाय ला के सुकून से चाय शाय पिएँ।